रिग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मैं भी रिग इंडस्ट्री में काम करूं। इसका बहुत सारे रीजंस हैं। उसकी जो सैलरी पैकेज है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो ड्यूटी रोटेशन है, उसका बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है रिग इंडस्ट्री में काम करने के लिए। लेकिन इसका एक वीक पॉइंट है। ये वीक पॉइंट क्या है कि इसमें जॉब मिलती ही नहीं है जल्दी। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती है। कुछ इसकी वीक पॉइंट है। अगर आप उस वीक पॉइंट पे काम करें, उस पर मेहनत करें, थोड़ा टाइम लें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो 100% आपको भी जॉब रिग इंडस्ट्री में मिल के रहेगी दोस्तों। उस प्रोसेस को बताना चाहता हूँ। लोग प्रोसेस के अभाव में सही इंफॉर्मेशन नहीं है, सही तरीका मालूम नहीं है कि कैसे काम करें, कैसे काम कराएं रिग इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो रिग के बारे में कंप्लीट मैं बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बहुत छोटी वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो सही एक जेन्युइन प्रोसेस पता हो जाएगा आपको, सही मालूम हो जाएगा रिग इंडस्ट्री में इंटर कैसे करना है, उसका एंट्री गेट किधर है। पहले इस बात कर लेते हैं, कुछ एंट्री लेवल की जॉब है और कुछ हाई लेवल की जॉब है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसे जानना जरूरी है, आप किधर जाना चाहते हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप किधर मूव होना चाहते हो। ऐसा नहीं कि अचानक मैंने सो के उठा और मूड बन गया मुझे रिग में काम करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको डिसाइड करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी प्रिपरेशंस, आपकी जो हर चीज डॉक्यूमेंटेशन रेडी होनी चाहिए, तभी रिग में जॉब मिलेगी। तो कुछ जॉब्स हैं, उसके क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या सैलरीज हैं, पहले हम बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे जॉब मिलेगी कैसे, इस पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। पहले हम शुरू से शुरू करते हैं कि जॉब क्या क्या होता है और उसकी सैलरी पैकेज क्या होती है दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं हेल्पर लेवल की जॉब, जिसे रस्ट अबाउट बोलते हैं। बेसिक जॉब है रस्ट अबाउट। रस्ट अबाउट के बाद फ्लोरमैन हो गया, डेरिक मैन हो गया, ड्रिलर हो गया, टूल पुशर हो गया। अब अगर सैलरी की बात करेंगे, छोटी छोटी पॉइंट है, मैं एक एक लाइन में सबको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। इसके बहुत अंदर घुसेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। सो रस्ट अबाउट का अगर सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में होती है अप्रॉक्स। ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, किस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, क्या कौन सी कंपनी है, कितनी अच्छी कंपनी है, क्या स्टैंडर्ड है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक अप्रॉक्स, एक मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40,000 से 80,000 के बीच में रस्ट अबाउट की सैलरी होती है। ठीक है। अब डीलर की बात करें तो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। तो 1.5 लाख 1,50,000 भी हो सकता है, 1,60,000 भी हो सकता है। डीलर की सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है अप्रॉक्स। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कंपनी के स्टैंडर्ड, किस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, सब कुछ इसमें मैटर करता है। तो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में डीलर की सैलरी होती है। इंजीनियर्स की बात करें तो वो भी 2 लाख से शुरू हो जाती है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक रहती है, ठीक ठाक सैलरी रहती है। दोस्तों अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिनिमम 10th पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, 10th जो एंट्री लेवल की जॉब, सबसे जो नीचे की जो जॉब है, मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये हो तो अच्छी बात है। इंग्लिश की बेसिक जो बोलचाल है, कम्युनिकेशंस है, उतनी समझ होनी चाहिए ठीक ठाक, कि आप किसी की बातों को समझ सके। क्योंकि जो टीम काम करती है, जरूरी नहीं कि आपके होम कंट्री के लोग रहेंगे वहाँ पे, कुछ आपको चाइनीज भी मिल सकते हैं, दूसरे कंट्री के भी लोग मिल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, आपकी लैंग्वेज हिंदी, उर्दू या कोई भी बांग्ला हो सकता है, वो इंग्लिश बोलेंगे कैसे समझ आएगी, चाइनीज बोलेंगे। तो एक इंग्लिश की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और एक इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। जो एंट्री लेवल की जॉब है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे जॉब की जो रैंक बढ़ता चला जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी हर चीज बढ़ती चली जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे आपसे। रिग इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसमें डिसिप्लिन अगर नहीं है तो रिग इंडस्ट्री में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का मतलब कि जो एक वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, जो उनकी अपनी अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना। वो क्या बोलते हैं उसे फॉलो करना, एक डिसिप्लिन में रह के। आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन ही चलता है। अगर डिसिप्लिन नहीं हो, सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शन है, सेफ्टी बहुत हार्ड होती है वहाँ पे। अगर सेफ्टी नहीं हो तो बहुत सारी जानें जा सकती है, एक्सीडेंट की संभावनाएं होती है, एक्सीडेंट की चांसेस होती है बहुत ज़्यादा। तो सेफ्टी को फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन रहेगा तभी आप इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। जॉब के बारे में बात करेंगे, जैसे सेमी स्किल जॉब होती है, जैसे डेरिक मैन हो गया, मोटरमैन हो गया, असिस्टेंट ड्रिलर हो गया। इनकी अगर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो ITI अगर इनके पास है या कोई इंजीनियरिंग इन्होंने किया है तो और अच्छी बात है। एटलीस्ट कम से कम ITI होना मैंडेटरी है, जरूरी है। इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और कुछ ऐसी कोर्स है वो जो मैं अभी आगे बताऊंगा, वो सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए। चाहे वो ऑफशोर में काम कर रहा हो, ऑफशोर के लिए तो चाहिए ही चाहिए। ऑनशोर में अगर आप काम कर रहे हैं, रिग 2 तरह की है। एक अंदर है समुद्र के अंदर, जो ऑफशोर बोलते हैं, और जो एक लैंड पे, जमीन पे, समुद्र के नियर बाई कहीं है या कहीं पर भी है तो वो ऑनशोर कहा जाता है। डिप्लोमा के साथ साथ जो आपका फील्ड है, जो भी आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, उसकी काम की समझ होनी जरूरी है। मैकेनिकल्स की जो नॉलेज है, मैकेनिकल्स की जो आपने ट्रेनिंग लिया है, उसकी समझ होनी चाहिए। रिग में आप क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन की काम तो पता होना चाहिए। कोई मोटरमैन है तो मोटर की जो बनाने का, जो उसका रिपेयर करने का जो तरीका है, उसको पता होना चाहिए। कोई क्रेन ऑपरेटर है तो क्या करेगा, वो सिर्फ डिप्लोमा लेकर के तो काम नहीं हो सकती है, या कोई भी इंग्लिश बोल के तो काम नहीं हो सकती है। तो क्रेन को ऑपरेट करना, क्रेन को कैसे चलाना, कैसे ऑपरेट करना है, उस सारी चीज़ों से आनी चाहिए। तो जो आपका काम है वो आपको आना चाहिए दोस्तों। मिनिमम 2 से 5 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। रिग इंडस्ट्री कभी भी फ्रेशर्स को नहीं लेती है दूसरे कंट्री में, अब्रॉड के लिए। आप अपने होम कंट्री में एज ए फ्रेशर हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। फ्रेशर जब जॉब करेगा तभी तो एक्सपीरियंस बनेगा, लेकिन डायरेक्टली अब्रॉड में नहीं लेते हैं।
इसे समझना जरूरी है। हम कुछ वीक पॉइंट है जो आपको मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था, उस वीक पॉइंट में ये भी एक पॉइंट है। हम क्या करते हैं अपने इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप हैं बिलोंग करते हैं, अपने होम कंट्री में आपने एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, आपने काम किया ही नहीं, और सीधा आप 5 साल से ट्राई कर रहे हैं कहाँ, दुबई के लिए, सऊदी के लिए, कुवैत के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपको मिनिमम 2 से 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए आपके होम कंट्री में, एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लिया, ये सब नहीं चलता है रीग इंडस्ट्री में। आपको जॉब करना ही होगा तो 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जो वीक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये भटकने से अच्छा है ना, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप स्विच कर जाइए, आप दूसरी इंडस्ट्री में चले जाइए, या फिर आप प्रोसेस से चलिए। आप प्रोसेस से नहीं चलोगे तो आपका काम नहीं होने वाला है, चाहे आप 10 साल भी लगा लो, टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ भी नहीं। तो प्रोसेस से चलना जरूरी है दोस्तों। ये सारे जो टर्म ऑफ कंडीशंस है ये आपके पास होनी चाहिए आपके जॉब के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस है और आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए बहुत दिनों से शिद्दत से आप अप्लाई कर रहे हो और रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। रिजेक्शन आपको मिलेगी अगर आप प्रोसेस से नहीं चलोगे तो इस बात को ध्यान रहे दोस्तों। अच्छा, इन सब के अलावा जो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, इस सब के अलावा कुछ ऐसी कोर्स है जो सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, टूल पुशर हो, डेरिक मैन हो, कोई भी हो, उस पर लागू होता है। अगर आप ऑफशोर के अंदर काम कर रहे हैं तो ये चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर आप रिग में एंट्री हो ही नहीं सकता है। तो जैसे बोशिट हो गया, बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग, इसको शॉर्ट में बोशिट मिल कहा जाता है। एक ट्रेनिंग है, एक तरह का कोर्स है, इसे कंप्लीट करना जरूरी है। गूगल करेंगे बोशिट के बारे में, पूरी इसकी बायोडाटा, पूरी इसकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ये अगर रिग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो पहले से आप इसको करके आप रख लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर एंट्री नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बोशिट ही नहीं है और रिग में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक और कोर्स है हुइट, हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग। ऑफशोर में हेलीकॉप्टर के द्वारा भी उसके थ्रू जाना पड़ता है, किसी इमरजेंसी में कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे एस्केप होना है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। हुइट तो ये आपको करना जरूरी है। बोशिट, हुइट ये सभी पे लागू होता है, ऑफशोर वाले जितने हैं, ऑनशोर वाले भी जितने हैं, सबको ये चीज़, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनशोर रिग कभी भी ऑफशोर में मूव हो जाता है। तो पहले से आपके पास सारी क्वालिफिकेशन, सारे उस तरह के कैपेबल लोग, उस तरह की पूरी टीम रेडी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कंपनी को अलग अलग बनाना पड़े, कभी भी किसी को भी कहीं मूव कर सकती है, तो आपके पास तो होना चाहिए, तभी तो आप अंदर जाओगे समुद्र के अंदर, नहीं तो कैसे होगा। इसीलिए कंपलसरी आज के डेट में जितनी भी रिग इंडस्ट्री कर दी है कि भाई हमको बोशिट चाहिए, हमको हुइट चाहिए, जो भी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है सब आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि वो एंट्री गेट कहाँ है। एंट्री गेट को अगर आपने ढूंढ लिया तो बस हो गया काम आपका, आप एंट्री कर जाइए। आप रिग इंडस्ट्री एक बार लाइफ में सिर्फ एक बार ज्वाइन करने की जरूरत है, फिर दोबारा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी खुद ही कॉल करेगी, या एक कंपनी से दूसरे कंपनी आसानी से स्विच कर सकते हैं। एक बार आप रिज्यूम अपना फॉरवर्ड करेंगे, भाई मैंने उस रिग में काम किया है, उस कंपनी में काम किया, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सीवी को, अब रिज्यूम आप हल्के में लेंगे कि भाई रिज्यूम तो सबको मालूम है, रिज्यूम मेरे पास भी है, लेकिन एक प्रोफेशनल रिज्यूम होनी जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग जितने भी सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपने कोर्स कर रखा है, जितने भी आपका स्कूलिंग है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, आईटीआई, डिप्लोमा, जो भी कुछ है, बीटेक, जो भी आपने सर्टिफिकेट है, सबको एक अच्छे से उसको पीडीएफ बनाइए, उसका स्कैन कीजिए और उसको एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मतलब उसको एक मेल पे रखिए, सब कुछ स्कैन करके आपका रिज्यूम और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसको एक पूरा मेल पे बना के रखिए और एक हार्ड कॉपी रखिए। हार्ड कॉपी इसलिए कि कभी कभी आपको ऑफिस में डायरेक्टली जाके, इंडिया में या पाकिस्तान में जहाँ से भी आप हैं बिलोंग करते हैं, उस ऑफिस में जाकर डायरेक्ट आपको सबमिट करना होता है हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी इसलिए किसी कंपनी को मेल करना है, किसी ऑफिस को मेल करना है, तो उसके लिए सॉफ्ट कॉपी काम आता है। दोनों चीज आपको मेंटेन करना है। ये दोनों चीज अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा काम। ये प्राइमरी फर्स्ट स्टेप है आपका। और दूसरी स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसे देखना ध्यान से। दूसरी स्टेप ये है कि कभी भी किसी भी फेक जो रोड पे एजेंट हैं, जो वॉकिंग हैं, आ रहे हैं आपके घर पे या आपको टच कर रहे हैं कि मैं इतने लोगों को मैं रिग में भेजा हूँ, मैं आपको भी भेज सकता हूँ, आपको 2 लाख रुपए लगेगा, 3 लाख रुपए लगेगा, इन सब चीज़ों से दूर हो जाना है। टाइम और पैसा को बचाना है, नहीं जाना है। कभी भी ऑथराइज्ड ऑफिशियल जो भी है, अथॉरिटी है, वही भेजेंगे आपको और उसी के थ्रू जाना है। चाहे कितना भी आपको कन्विंस करे, कितना भी आपका क्लोज हो, कितना भी आपका रिश्तेदार हो, उस पर नहीं जाना है, ठीक है। जो अथॉरिटी है, जो लीगल प्रोसेस है, उसी को फॉलो करना है। चाहे 1 साल की जगह 1.5 साल 2 साल भी लग जाए, कोई बात नहीं है। एक बार एंट्री करने की जरूरत है आपको, तो उसमें नहीं जाना है। जो आपका सबसे इसमें अच्छा एक होता है रिग इंडस्ट्री में, जो रेफरेंस होता है, जो रेफरल होता है, जो कोई रिकमेंड कर रहा है आपको, ये बहुत अच्छा काम करता है। कोई आपका भाई है, कोई आपका जानने वाला है, दोस्त है, ऐसे लोग अगर आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई ये बंदा है, अच्छा है, इसका सीवी मंगाकर आपको रिकमेंड कर दिया, तो कंपनी उसको ज्यादा फोकस करती है, उससे पहले हायर करती है, बुलाती है, क्योंकि ऑलरेडी एक टेस्टेड बंदा उसका यहाँ काम कर रहा है, वो रिकमेंड कर रहा है, तो अच्छा ही होगा। कंपनी उस पर ज्यादा ट्रस्ट करती है। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढिए, रिक्वेस्ट कीजिए, जो करना होगा कीजिए, उनको थोड़ा बनाइए कि भाई मेरा भी थोड़ा सा आप भला कर दो। अगर चलो कोई भी नहीं है तो आपका जो लीगल प्रोसेस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, उनको फॉलो करना है। और लिंक्डइन पे आप एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो जेन्युइन ऑफिस है, जो जेन्युइन कंपनीज है, उसको सबको फॉलो कीजिए। वहाँ क्या चल रहा है,
कब वैकेंसीज आ रही है, क्या है, जो जेन्युइन है, फेक नहीं। फेक बहुत सारी चीज़ें हैं लिंक्डइन पे, उस पर नहीं जाना है आपको। ओरिजिनल जो ऑफिस है, जो जेन्युइन है, या जेन्युइन जो कंपनीज है, उसको फॉलो करना है। कंपनीज, जितने भी कंपनीज हैं जो रिग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, रिग में लोगों को हायर करती हैं, रिग का काम करती हैं, उनके वेबसाइट पे जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट पे www. जो भी कंपनी का नाम .com है, उस पर जाइए, करियर सेक्शन में जाइए, वहाँ से उसका ईमेल को निकालिए, उस पर करियर सेक्शन में फॉर्म फिलअप कीजिए, आप अपना रिज्यूम जो मैंने बताया था सॉफ्ट कॉपी, उसे अपलोड कीजिए और वेट कीजिए। ऐसा करते रहिए। ये रिग इंडस्ट्री में जो फ्रेशर्स हैं, थोड़े उनको पेशेंस की जरूरत होती है और एक प्रोफेशनल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सडन, जैसे कि कोई वेल्डर है, कारपेंटर है, किसी कंपनी में गया, काम किया, गया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया और चला गया, वो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई आदमी कहता है कि नहीं मेरा एजेंट है, 3 लाख रुपए लेगा, सीधा आप किसी बड़े इंटरनेशनल कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको सीधा भेज देगा, तो पता नहीं, हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरा हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। फंस जाते हैं लोग, हजारों लाखों लोग ऐसे फंसे पड़े हैं जिनका पैसा, पासपोर्ट, टाइम, हर चीज़ बर्बाद हो गया। अभी अपने किस्मत को, अपने करियर को दोष देते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। और अगर नहीं होता ये सब करने के बाद भी, तो एक और बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रास्ता बता रहा हूँ। रिग इंडस्ट्री को स्विच कर दे, छोड़ दीजिए आप। अभी रिग में नहीं जाना है, नहीं हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। आप 5 साल 10 साल थोड़ी ना यूज़ करेंगे रिग में जाने के लिए। 10 साल 5 साल बहुत होते हैं लाइफ को। तो आप ऐसे ही चले जाइए किसी कंपनी में, जो भी आपका पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैकेनिकल कंपनी, केमिकल कंपनी मिलता है, निकल जाइए। सऊदी, ओमान, कतर, बहुत सारी कंपनी पड़ी हुई है। वहाँ जाने के बाद पता कीजिए रिग कहाँ चल रही है, रिग इंडस्ट्री कहाँ है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे बहुत सारे आपके कंट्री के लोग, आपके स्टेट के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके ऑफिस में जाइए, वहाँ भी जाके डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। ये भी बहुत पावरफुल ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत पावरफुल ये ट्रिक है, ये काम करता है और बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं। जब वो कंपनी एग्री हो जाती है तो स्विच कर जाइए, आप वहीं से वहीं स्विच कर जाइए, या फिर इंडिया आइए, या आप अपने कंट्री में आकर के फिर यहाँ से उसका वीज़ा लेकर के जाइए उस कंपनी में, खत्म। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। तो रिग इंडस्ट्री में यही तरीका है। बाकी फ्रॉड से बचना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है। मेरा काम है बताना, समझाना। अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तब भी ठीक है। मेरा काम तो मैं तो कर ही रहा हूँ उतना। तो ये कुछ बताना था और शायद आपको समझ आ गई होगी। इतना क्लियर और स्टेप बाय स्टेप और पूरा हर चीज़ को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।